हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए, एक छोटी सी चींटी कितने बड़े पंख को लेकर जा रही है। ये किसी मच्छर का पंख हो सकता है जिसको ये लेकर जा रही है। पूरी कोशिश कर रही है इसको अपने घर तक लेकर जाने की। तो छोटी सी चींटी भी बहुत बड़े बड़े काम कर देती है। यहाँ ये दीवार पर ठंड के टाइम घूमती रहती है। धूप निकल आती है ना इस टाइम, तो दीवारों पर इनको जो है गर्मी लगती है ठंड के मौसम में, तो इसलिए यहाँ पर घूम रही हैं। और यहाँ पर देखिए लेंटर खुल गया है आज हमारे घर का, तो यहाँ पर सभी चीज़ें ऐसे रखी हुई हैं। बाहर मशीन लगा रखी है कपड़े धोने के लिए। कुछ कपड़े अभी रखे हुए हैं जो नहीं धुले हैं और थोड़े से मशीन में डाल दिए हैं। तो अभी ये सारा लेंटर का सामान ट्रॉली में भर रहे हैं। देख रहे हैं सामान को किस तरह से एडजस्ट होगा, क्योंकि रास्ते में गिर ना जाए ये भी डर रहता है। तो फंटी नीचे भर दी है इन्होंने ट्रॉली में, और ऊपर जो है ये प्लाई होती है लोहे की, ये रख दी है। और अभी थोड़ा सा और भी सामान रह रहा है जो भरना है। और मम्मी छोटे से बच्चे को पिला रही है दूध, जैमी के बच्चे को, क्योंकि वो अभी जैमी का दूध नहीं पी पा रहा। एक ही दिन का है ना वो अभी, तो उससे दूध नहीं पिया जा रहा, तो इसलिए उसको जो है अपने आप दूध पिला रहे हैं। रुई से दूध पिला देते हैं छोटे बच्चों को जो नहीं माँ का दूध पी पाते, या जो बोतल से भी नहीं पी पा सकते, तो मतलब उनको ऐसे दूध पिलाकर उनका पेट भरते हैं। पेट तो भरना है, छोटा बच्चा है, 2-4 दिन में दूध पीना सीख जाएगा, लेकिन तब तक तो उसको ऐसे ही पिलाते हैं। एक चुग्गी मम्मी ने दूध ले लिया है और रुई से जो है उसको दूध पिला रही थी। और यहाँ पर मिस्त्री और परी के पापा दोनों लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। अब मुझे ये सारा जो किचन है साफ़ करना है, तो यहाँ पर जितना सामान रखा हुआ है पहले वो निकाल देती हूँ किचन में से। उसके बाद में सारी किचन की तराई भी करनी है और इसको अच्छे से साफ़ भी करना है। ये बहुत बड़ा काम होता है, मतलब चिनाई के बाद में घर की साफ़ सफाई करना। बल्कि अभी काम अधूरा रह रहा है, लेकिन जो भी जितना भी है उसको भी ठीक करना है। गिप्पी यहाँ पर खेल रहा है। सारा में साफ सफाई करनी बेटा अभी तो। और मिस्त्री ने जो है किचन का तो काम निपटा दिया है और बाथरूम का भी। तो अभी छत पर बना रहे हैं यहाँ पर पैडी। दूसरी छत पर जाने के लिए पैडी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो अभी हमने नया बरामदा बनाया था उसका लेंटर ऊंचा है और जो पहले पुराने मकान है उनका लेंटर नीचा है। तो जो हमने अभी इनकी छत को ऊंचा करवाया है ना किचन वाली को, वो पिछले मकानों के लेवल में ही करवाया है। तो इसलिए पिछले छत पर जाने के लिए हमें थोड़ा सा जो है पैडी बनवानी पड़ेगी। तो इन्होंने यहाँ पर 3 पैडी बनाई है, जो कि अच्छी बनाई है, चौड़ी बनाई है, जिस पर कि पैर फिसलेगा भी नहीं। अगर छत पर हमें कुछ सामान लेकर जाना हो तो उस पर हमारा पैर नहीं फिसलेगा, उतरने चढ़ने में आसानी रहेगी छत पर। तो इसलिए थोड़ी बड़ी बड़ी सी पैड़ी बनाई है। और शाम का टाइम हो गया है, मैंने सोचा कपड़े धो लेते हैं, कपड़े रखे हुए थे आज के,
मशीन अभी नहीं लगाई मैंने, कल लगाई थी। तो मशीन के चक्कर में पूरा दिन तो लगता ही है, फिर अभी तक फिटिंग भी नहीं हुआ है लाइट का। तो मैंने अपने कपड़े धो दिए हैं, परी के पापा के, मम्मी के, इनके भी रह गए थे, क्योंकि फिर मुझे खाना बनाना है। तो मैंने अभी दोनों बच्चों के और अपने कपड़े धोकर फैला दिए हैं। जब कपड़े ज़्यादा होते हैं ना तो मैं थोड़े थोड़े करके ही धो लेती हूँ। दिन में 2 टाइम भी धो लेती हूँ, कुछ सुबह को कुछ शाम को। अगर मशीन लगे तो उसमें सारे कपड़े धुल जाते हैं एक साथ। और अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, तो मैंने यहाँ पर नमकीन जमे बनाए हैं और नमकीन जमों के साथ में चाय बना दी है। बच्चे भी सोकर उठ गए हैं, तो मैं उनसे कह रही थी नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें स्कूल जाना है। आजकल बच्चों का स्कूल भी लेट का हो गया है, करीब 8 साढ़े 8 बजे घर से जाते हैं और 2 बजे तक घर आते हैं। तो नमकीन जवे गिप्पी को कम पसंद है, गिप्पी ने खाए नहीं, फिर छोड़ दिए। कैराइन में मिर्ची डाल रखी, इसलिए मैं तो खाता नहीं, और परी ने भी थोड़े से ही खाए हैं। और यहाँ पर मैंने आंवला शिकाकाई उबाल दिया है गर्म पानी में। ये है नेहा मेहंदी कलर वाली, तो इसी मेहंदी को भी मुझे अपने सिर में लगाना है, तो मेहंदी को लगा लेती हूँ। जब बाल सूख जाएंगे तब सिर धो लूँगी। और अभी दीदी नहाई है, तो नहाकर उन्होंने अपने कपड़े धो लिए हैं। कह रही थी मेरे नए कपड़े हैं, तो इनको धो लेती हूँ और साथ ही साथ सूख भी जाएंगे, क्योंकि आजकल धूप कम निकल रही है ना, घटा हो रही है। अब से धूप में डालेंगे तब शाम तक सूखेंगे, क्योंकि मशीन में कपड़े सूख जाते हैं अगर मशीन बाहर रखी होती, क्योंकि बाहर तार लगाना होता है फिर अलग से। और अभी यहाँ पर मम्मी और दीदी बातें कर रहे थे, तो मैं कह रही थी कि बैठ जाओ। तो मम्मी कह रही यहाँ धूप में बैठ जा कुर्सी डालकर, क्योंकि तू नहाई है, कभी ठंड लग रही हो। तो वे बोली नहीं मैं धूप में नहीं बैठती, अंदर ही बैठ जाऊँगी छाँव में, क्योंकि धूप में बैठने की आदत भी नहीं है इसलिए। और धूप में ऐसा है कि अगर लगातार देर तक बैठे रहो तो तेज़ धूप लगने लगती है, गर्मी लगती है, और अगर छाँव में बैठो तो ठंड लगती है। ऐसा मौसम हो गया है। और मैंने अभी मेहंदी लगा ली है अपने सिर में, तो बाल सूख जाएंगे। मैं भी थोड़ी देर बैठ गई थी कि बालों को भी सुखा लेती हूँ, फिर हेयर वॉश करना है। और फिर मैं भूल गई कि मुझे सब्ज़ी भी काटनी थी, आलू गोभी बनानी है। फिर बाद में याद आया, तब मैंने बैठकर सब्ज़ी काटी, और आज खाने में भी लेट हो गया है। और अभी मुझे नहाना है, तो मैंने इसलिए जो है देखा कि बालों की मेहंदी सूख गई है, तो अभी सिर भी धो लेती हूँ। पानी गर्म हो गया है और मैं अलमारी में से कपड़े निकाल रही हूँ। देखती हूँ मौसम के हिसाब से, क्योंकि आज घटा हो रही है, थोड़े से मोटे से कपड़े पहन लेती हूँ जिससे कि ठंड ना लगे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी मैंने मेहंदी लगाई थी बालों में, तो हेयर वॉश किया है। बाल गिले हैं तो इसलिए थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ गई थी।
ठीक लग गई है। मेहंदी अपने आप लगाई थी। अपने आप लगाने में ना कोई बाल छूट जाता है और कहीं पर सही लग जाती है, लेकिन फिर भी ठीक लग गई है। और अभी खाना बनाया है, खाना खा लिया। बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ धूप में बैठ गई थी, जिससे कि बाल सूख जाएंगे। आज धूप भी अच्छी नहीं हो रही, घटा हो रही है। और यहाँ पानी गर्म रखा है, आकर बच्चे नहा लेंगे। तेज़ पानी हो गया तो दोनों इसी में नहा लेंगे, और अगर ये कम रहा तो फिर दूसरे का जो है पानी वो भी साथ ही साथ कर देंगे, क्योंकि चूल्हे पर पानी होना है। लाइट का कोई इंतज़ार नहीं करना, तो चूल्हे में आग जलाए और पानी गर्म कर लिया। टाइम ज़्यादा लगता है और काम भी बहुत फैलता है चूल्हे पर पानी गर्म करने में, लेकिन सहूलियत रहती है, कितना ही पानी गर्म कर लो। और बस अभी बर्तन साफ़ करने के लिए पड़े हुए हैं। खाने के टाइम 1:30 बज गया है, तो इसलिए मैंने सोचा जब बच्चे आएंगे खाना दूंगी उनको, तभी बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। अभी थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ। और पैर का अंगूठा दोबारा से पक गया है मेरा, इसको भी दिखाने के लिए जाना था डॉक्टर के, लेकिन नहीं जाया गया क्योंकि खाना वाना बनाने में मुझे लेट हो गया। ये मुजफ्फरनगर चले गए थे आज, जैमी के लिए कुछ खाने का सामान लेने के लिए चले गए थे। जो उसको खाना देना है वो उसके लिए चले गए थे आज मार्केट, तो इसके लिए खाना लेकर आए हैं। और वहाँ से ये 1 बजे आए, फिर बोले अब मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, और क्या पता इस टाइम डॉक्टर भी ना मिले। और पैर का अंगूठा दोबारा से पक गया है, पस पड़ गया है पैर के अंगूठे में। पता नहीं अब की बार तो क्या हो रहा। 3-4 दिन तक दवाई भी खाई थी पहले, और इंजेक्शन भी लगवाया था जख्म सूखने वाला, फिर दोबारा से हो गया। पैर से चला भी नहीं जा रहा, चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। और दीदी आई हुई हैं, कल आई थी वे। तो वे क्यों आई थी, क्योंकि जा रही हैं वे गंगा स्नान को, इसलिए आई थी वे गंगा स्नान को जा रही हैं, तो उनको बुलाया था इसलिए आई हैं वे। तो कई साल हो गए शादी के बाद वे कभी नहीं गई, अब की बार जा रही हैं शादी के बाद गंगा स्नान, क्योंकि ऐसा मौका नहीं पड़ा कि सब एक साथ जाते गंगा स्नान को। तो अब की बार जा रहे हैं, इसलिए उनसे बोल दिया, तो वे आ गई हैं। उनको लेकर आए हैं गंगा जी पर जाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग शुक्रताल जाते हैं गंगा जी पर नहाने के लिए। कार्तिक माह चल रहा है, जिसको बोलते हैं कत्तक का नहान। तो कत्तक के नहान में हमारी तरफ के यूपी के सभी लोग जाते हैं, तो शुक्रताल जाते हैं हम सब लोग। मेरे मायके से भी जा रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के, उन्होंने भी कहा था मुझे कि आ जाइयो, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि घर में मिस्त्री का भी काम चल रहा है। गाय भैंस ये भी ब्याने वाली हैं, और हमारी जैमी की डिलीवरी हो गई है, तो घर में बहुत सारा काम हो जाता है, इसलिए मैंने मना कर दिया था घर से। और पैर का अंगूठा पक गया, जाना तो मैं भी सोच रही थी, लेकिन पैर का अंगूठा जो पक गया इतना सारा, तो सोच रही हूँ कैसे जाऊँ, क्योंकि भीड़ भाड़ में पैर दुख जाए तो दर्द बढ़ जाता है और ज़्यादा, इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है। और बच्चों का तो मन करता है जब सब जाते हैं, तो देखते हैं बच्चों का कैसे करेंगे। फिर अभी अपनी वीडियो का एंड कर लेती हूँ। मिलेंगे आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मुझे कमेंट भी कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।